किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की आंकड़ा है, मैं उस आंकड़ा से, और हम सारे ट्रांसजेंडर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि डेटा आया है जो जातीय जनगणना का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है। जो संख्या है उस संख्या को नहीं दिखा। ये जो डेटा आया है बहुत ही गलत है। जहाँ पे मैं WHO की बात करूँ तो WHO की जो गाइडलाइन है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, जब से बिहार में जाति जनगणना का रिपोर्ट आया है तब से घमासान मचा हुआ है। कहीं कुछ लोग यादव के लोग कुछ बोल रहे हैं तो कहीं भूमिया लोग बोल रहे हैं तो कहीं जेंडर, यहाँ पर ट्रांसजेंडर भी है। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जैसे रिपोर्ट आया है तो क्या परेशानी हो रही है। जी नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है। मैं एक ट्रांस महिला हूँ। पहले नंबर मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगी कि मैं किसी जाति को लेके टारगेट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। मैं सरकार की आंकड़ाओं पे मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ। एज अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मेंबर होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ट्रांसजेंडरों का आंकड़ा आया है, मैं फिर दोहराना चाह रही हूँ, मैं किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की आंकड़ा है, मैं उस आंकड़ा से, और हम सारे ट्रांसजेंडर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो पहले बिहार गवर्नमेंट की आंकड़ा थी 825 थी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 42,800 के आसपास हम बिहार में थे। तो फिर 825 कैसे? उसके बाद जब रिट्वीट की गई, उसके बाद बिहार सरकार का डेटा आया कि आप 82,000 है। वो भी डेटा मान्य नहीं है, क्योंकि हम लोग उस डेटा से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो लाख प्लस में है। तो 82,000 आप किस बेस पे दिए? क्योंकि मेरा तो जनगणना नहीं हुआ। ऐसे हमारी किसी भी ट्रांसजेंडर, मुझे नहीं लगता है कि जनगणना हुई। अगर हुई भी होंगी तो मे भी जो स्टेशन वगैरह पे मांगती हैं तो मे भी उनका हुआ होगा। मैं ये भी नहीं कन्फर्म कर सकती कि हुआ कि नहीं हुआ। बट ये जो डेटा आया है बहुत ही गलत है। जहाँ पर मैं WHO की बात करूँ तो WHO की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग भी 1000 पीपल में 4 जो लोग हैं वो ट्रांसजेंडर है। जब 4 लोग ट्रांसजेंडर, अगर हम उस डेटा माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप जो हमारी जातीय जनगणना की है, जो हम ट्रांसजेंडरों का आंकड़ा है, आप एक बार इस पर पुनः विचार करें, और जो हमारी सही डेटा है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्ट आए वो गलत है। हाँ बिल्कुल, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, जो ट्रांसजेंडर की डेटा है वो गलत है। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक बार इस पर विमर्श करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस डेटा को एक बार सही तरीके से जांच पर रख के फिर से इसको सार्वजनिक किया जाए। घर पे सरकार के जो आदमी लोग, कर्मचारी लोग गए थे जांच पड़ताल करने के लिए, जनगणना करने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट आ गया? अब ये तो गवर्नमेंट जाने कि उनका क्या कहाँ से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। ना तो मेरा जातीय जनगणना हुआ है, ना मेरे जैसे किसी भी ट्रांसजेंडर का, मुझे नहीं लगता कि हुआ है, क्योंकि सबने बोला है कि हुआ ही नहीं। तो ये रिपोर्ट कहाँ से आ गया? अभी गवर्नमेंट देखेगी, और जो उनका आंकड़ा है इससे हम संतुष्ट नहीं है। हमारी पूरी कम्युनिटी में असंतोष की चीज़ें हुई हैं। सब हताहत है कि हम 825 कैसे हैं, और फिर 825 से 78,000 कैसे हो गए। तो एक बार सरकार को जांच करना चाहिए, और जो हमारी सही डेटा है वो सार्वजनिक किया जाए। 2025 में चुनाव भी आने वाला, क्या लगता है कोई चुनावी रंजिश है क्या? मैं इस मुद्दे पे, मैं एक पॉलिटिशियन तो नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। उस दृष्टिकोण से मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ये तो इस मुद्दे पे मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। सर, आपने रिपोर्ट देखा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक चीज़ जो सबसे बहुत साफ, जैसा कि साथी अभी बोल रहे थे कि जो डेटा आया है जो जातीय जनगणना का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है। जो संख्या है उस संख्या को नहीं दिखाया गया है। तो ये एक तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एक तो शोषित समाज बहुत पहले से है, हर कोई जानता है इसको। और जातीय जनगणना में भी अगर जो समूल डेटा है वो डेटा अगर सामने नहीं आ रहा है तो ये भी एक शोषण का तरीका है। सर, ये डेटा जो आया है क्या लगता है, सही है या गलत है? देखिए, डेटा तो कम्युनिटी का है। जो डेटा है वाकई वो डेटा सामने नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी के पास लोग गए ही जनगणना करने। तो ये डेटा गलत है। डेटा फिर कैसे आ गया सर? अब जैसे कि कुछ लोग जो सड़क पे हैं, जो बेगिंग कर रहे हैं या वर्क में हैं, उनका डेटा काउंट हुआ। बाकी जो ट्रांस इलाके में हैं, जो रह रहे हैं, बहुत सारे स्लम्स में रहते हैं, उनका काउंट नहीं हुआ। तो ये हमें लगता है कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ हुआ। ये भी लिस्ट में आया कि यादव समाज के लोग ज़्यादा। देखिए, हम तक की बहुत जल्दबाजी और हड़बड़ी में, क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट के जो रोक गया था, उसके जो जनगणना हुआ वो बहुत जल्दबाजी में हुआ है। तो देखिए 2 अक्टूबर के दिन आया है। तो एग्जैक्ट डेटा हमें लगता है कि किसी भी जाति का सही नहीं। ऐसा जल्दबाजी में जनगणना क्यों किया, और रिपोर्ट ऐसा? राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी राजनीति है। क्या राजनीति है वो आप सब लोग से कुछ छिपा हुआ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इसको पुनः फिर से करना चाहिए। ये डेटा गलत तो बिल्कुल ही नगण्य है, जो कि जितना होना चाहिए वो उतना है नहीं।
2025 में चुनाव भी आने वाला है सर, क्या लगता है इनको देख करके ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में लाया गया है? वो तो हम पहले ही बता रहे हैं कि जल्दबाजी में किया गया है, इसके पीछे हो सकता है कि चुनाव हो, चुनाव को में दिखाने। आप बोलिए, आप क्या बोले थे, बोलिए। मेरे कहने का मतलब है जो पास 5,000 ट्रांसजेंडर का डेटा है, अगर हम एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में 5-5 हज़ार के भी करें तो 30 पंचे 150 यानी हमारी 1.5 लाख पॉपुलेशन है। 1.5 लाख होने के बाद भी सिर्फ हम लिमिटेड क्यों हैं? क्योंकि सही डेटा नहीं है, हम ट्रांसजेंडर संतुष्ट नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से निवेदन है कि जो हमारी सही डेटा है उसको मतलब दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही देना चाहूँ कि आज तक आपने ट्रांसजेंडर को अलग रखा, सब ने अलग रखा, सब ने दुत्कारा, उनकी सही पहचान सामने नहीं आने दिया। अब जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट भी सामने सही पहचान को नहीं ला रही है, सही डेटा नहीं ला रही है। सबसे अनुरोध है कि जो हमारी डेटाएं हैं उसको सही डेटा को सार्वजनिक किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।